हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माई चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पार्टनर की फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर क्या हैं, इस समय वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आपके सिनेरियो में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हम उसके लिए भी कार्ड्स जो है पुल आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन की आपकी लाइफ में आने की इंटेंशन क्या थी जब वो आए थे। अभी क्या है वो नहीं, पर जब वो आए थे तो क्या इंटेंशन थी और अब क्या इंटेंशन है, ठीक है। जब आपके पर्सन आए थे तो क्या इंटेंशन थी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। एंड कुछ लोग हैं जो मिड में ही जो है रीडिंग को छोड़ देते हैं। मैं कुछ सॉल्यूशन कुछ चीज़ें बताती हूँ तो वो सुनते नहीं हैं एंड फिर बाद में वो पूछते हैं। एंड कुछ लोग शायद विश्वास नहीं करते हैं, बट अगर विश्वास नहीं है तो फिर रीडिंग को आप बीच में छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। तो अगर विश्वास करते हो तो फिर पूरा देखा कीजिए, ओके। क्या इंटेंशंस थी आपके पार्टनर की आपके लिए पास्ट में। 5 of Wands, 10 of Wands, okay. Knight of Swords। पास्ट में आपके पार्टनर की इंटेंशंस कहीं ना कहीं ऐसी थी, जैसे होता है ना कि जैसे किसी की कहीं चल नहीं रही तो उसकी आप पे चल जाए बस। मान लो, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे इसका एक रिश्ता कहीं से बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ और ये वहाँ कुछ नहीं बोल पाया। एंड देन इसने आपकी लाइफ में एंट्री करी और इससे ये लगा कि आप जो है इसको इससे थोड़े कम मेच्योर हो, इससे थोड़े कम थॉटफुल हो, या इससे थोड़े कम आपके पास नॉलेज है, तो इसको लगा कि आपको ये कंट्रोल कर पाएगा। इससे ऐसा लगा आपकी एज कम है तो ये आप पे रूल कर पाएगा। वो जो एक भड़ास थी ना पीछे किसी रिलेशनशिप की, या अपने लाइफ में जो इसने ज़िंदगी देखी है उसमें कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है जहाँ पर इसको लगता है कि ये कहीं कभी बोल नहीं पाया और ये सिर्फ बोल आपके आगे पाया। तो इसको लगा कि वो जितनी भी इसकी फ्रस्ट्रेशन थी ना वो आपके आगे निकालेगा। और इसको था कि जैसे इसको अकेला छोड़ा गया, ठीक है। नाइट ऑफ, देखो ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है, थॉट्स इसके दो दो हैं माइंड में, पर ये अकेला बैठा हुआ है कि जैसे इसको अकेला छोड़ा गया। देखो दो थॉट्स यहाँ पर हैं पर वो देख कोई पिक्चर रहा है ना। तो जैसे उसको अकेला छोड़ा गया, जैसे वो अकेला रहा है, वैसे वो भी किसी को अकेला छोड़े। यहाँ पर ऐसा था कि जैसे ये किसी के पीछे पीछे रहा है ना, वैसे कोई इसके पीछे पीछे कोई इसको चेज करे, जैसे इसने किसी को चेज किया है। ओके, सो अब देखते हैं अब आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपके लिए, ओके। द स्ट्रेंथ, द जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। अभी अगर देखा जाए तो अभी इसको ये लगता है कि इसे हिम्मत जो है लगानी होगी, क्योंकि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं। इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कहते स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड इसको अब लगता है कि इसने जब ये आपके साथ आएगा वापस, जैसे इसको जो इसकी अब इंटेंशन है वो ये है कि जब ये आपके पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपने लिए न्याय कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने लिए चीज़ें ठीक कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ईगो को जो है थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा है। ईगो जो है इनको कंट्रोल कर रही थी, बट अब इनको लगता है कि इन्हें ईगो को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ इनकी लाइफ के जितने भी बैलेंस्ड एरिया हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये है कि इन्होंने आपके साथ रहते हुए जो चीज़ें सीखी हैं, आपके साथ रहते हुए जो इनको लर्निंग मिली है,
वो लर्निंग इन्हें कहीं नहीं मिल रही है, ना ही ये किसी के साथ जो है उस रिश्ते को निभा पा रहे हैं। तो इनकी जो इंटेंशंस हैं वो ये है कि इन्हें आपके साथ आना है, रिलेशनशिप में मेहनत करनी है, रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक पावर में आना है, लोगों के सामने लोगों को दिखाना है कि ये अपने न्याय के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने शायद उस टाइम आवाज़ नहीं उठाई, पास्ट में शायद उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होगी, बट अभी ये यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहते हैं अपने हक के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली किसी तरीके का राइट डिसीजन आपके लिए लेना चाह रहे हैं। अभी इस टाइम पे दोनों कार्ड्स बहुत सुंदर हैं कि जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं। आप दोनों कार्ड्स में देख सकते हो वाइट ड्रेस यहाँ पर नज़र आ रही है, विच मीन्स कि कोई ना कोई पीस, रिश्ते में पीस लाना। इनकी लाइफ में अगर कुछ भी इम्बैलेंस हुआ है तो आप ही हैं जो उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, और इनकी इंटेंशन प्योरली ये है कि ये अपने लिए सोच रहे हैं। मैंने 555 की एनर्जी देखी, जैसी मैंने ये बात बोली। देखा, ये पर्सन जितनी भी इसने लर्निंग सीखी है वो आपके साथ सीखी है। इस टाइम पे इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे ज़रूर। इनको मैंने पहले ही बोला, पीस चाहिए रिलेशनशिप में, इन्हें पीस चाहिए आपके साथ, इन्हें पीस में जो है जीवन को जीना है। तो वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा शांति वाली चाह रहे हैं कि शांति मिले यार। बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप को जो है हम ब्लॉक किए हुए हैं या हैंग किए हुए हैं, या बहुत टाइम से जो है ऑब्स्टिकल्स हम फेस कर रहे हैं, बट अब इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है और इनकी इंटेंशंस कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे मेहनत करने की है। ये इंसान मजाक में ऐसे नहीं है, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो उल्टा लटका हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वो मेहनत कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, है ना। तो डेफिनेटली ये इस शांति को लाने के लिए ही मेहनत कर रहा है। शांति मतलब पीस। ठीक है, ओके, लेट्स चेक मोर। देखो, बॉटम ऑफ द डेक में जो है दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये पर्सन के दिमाग में इस टाइम पे स्टेबिलिटी, इस टाइम पे मैरिज, इस टाइम पे करियर, इस टाइम पे फाइनेंस, इस टाइम पे इनकी ग्रोथ सबसे ऊपर, हाईएस्ट। ठीक है, टॉप पे इनका ये सब कुछ जो भी अभी आपको पता होगा, ये टॉप पे है इनकी प्रायोरिटीज़। और यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन हैं विद थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड है थर्ड पार्टी से। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन को थोड़ा जैसे थर्ड पार्टी का ज़्यादा सेंसिटिव होना, ठीक है, एंड छोटी छोटी बात पे नज़र रखना, एंड छोटी छोटी बातों पे जो है शक करना, ये चीज़ें पसंद नहीं है। हर चीज़ पे नज़र रखना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड क्वेश्चन मार्क करना, ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ से। छुटपुट चल रहा है कुछ ऐसा जो इन्हीं चीज़ों को लेकर है। जैसे मान लो फ़ोन चेक करना या आसपास का सिनेरियो चेक करना, कौन किसके साथ कब है, एंड थोड़ा सा जेलसी वाला पार्ट कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को आपके पार्टनर से जेलस फील करती है अगर वो किसी के भी साथ है। अगर आपके पार्टनर किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, किसी के साथ भी हैं, तो यहाँ पर चाहे वो फ्रेंड्स के साथ ही हैं, तो यहाँ पर जेलसी है थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को लेकर, जिसके लिए ये थोड़ा सा परेशान भी हैं कि ऐसा क्यों है यार। मतलब
देखो बंद के तो नहीं रहा जा सकता, रिश्ते में जितना प्रायोरिटीज़ एक दूसरे को दी जाए उसके बाद फिर फैमिली फ्रेंड्स को भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में है कि ये इतना ज़्यादा पॉजेसिव क्यों है मेरे लिए, या इतना कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोल का कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी बोल रहा है कि कंट्रोल चाह रहे हैं, पावर अपनी गेन करना चाह रहे हैं रिश्ते में। किंग ऑफ कप्स में पर्सन आपके जो हैं उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी इन्हें अकेला रहना जैसे मन करता है इनका कि अकेले रहें, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, या हर रोज़ का जो ये एक ड्रामा हो गया है, शक करना, जेलस फील करना, वहाँ पर इनको लगता है कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। कुछ यहाँ पर ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जो अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से मतलब आपके पार्टनर की बता रही हूँ मैं कि आपके जो पार्टनर है वो फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और वो फैमिली को प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर हो सकता है अपनी फैमिली से थोड़ा छुप छुपा के मिलते हैं, थोड़ा पीस का टाइम उनके साथ बिता के आते हैं, एंड ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, तभी जाके जो है ये थोड़ा रिश्ते को निभा पा रहे हैं। ये थी वो उन लोगों के लिए बात जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अब जिनकी लाइफ में फैमिली है थर्ड पार्टी, वो सुनो। आपके पार्टनर के पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको छोटी छोटी बातों पे नज़र रखनी है, हर एक बात की क्वेरी निकालनी है, हर एक बात के लिए जो शक करने वाली एनर्जीज होती है ये मुझे नज़र आ रही है। एंड इनका कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितने दोस्त हैं, कितने इनके साथ कलीग काम करते हैं, ये हर किसी चीज़ पे नज़र रखते हैं। एंड इनका ज़्यादा बाहर आना जाना इन्हें अलाउड नहीं होगा, या फिर इनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी नहीं बनाई गई है शुरू से कि ये लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल पाएँ। इन्हें एक तरह से इगोइस्टिक बनाया गया, इन्हें एक तरह से सिर्फ प्रैक्टिकल बनाया गया, ज़्यादा गैदरिंग वैदरिंग इनको जो है शो नहीं करी गई, और इनको सिर्फ यही कहा गया सिर्फ अपने सपनों पे विश्वास रखो और अपने अकेलेपन पे विश्वास रखो। जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, जितना आप चुप रहोगे, उतना चीज़ें आप जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस कर पाओगे, ये यहाँ नज़र आ रही है। तो इसमें आपके पार्टनर पे नज़र रखना, उनके फ्रेंड्स वगैरह पे नज़र रखना, और वो किसके साथ कब हैं, इस चीज़ के लिए रोज़ रोज़ कुछ कुछ होता रहता है। एंड हो सकता है इनकी हेल्थ भी अभी ठीक नहीं है, या फिर इनके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, और इस वजह से आपके पार्टनर और इनके फैमिली में क्लैशेस होते हैं। आपके पर्सन पीस चाह रहे हैं राइट नाउ सिचुएशन में, वो चाह रहे हैं शांति हो जाए किसी भी तरह से, बस इस जो भी ये केओस चल रहा है उसमें शांति हो जाए। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, मैंने ये उनके लिए बताया है। रोमांटिक वाले के लिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ओके, और क्या फील कर रहे हैं? अभी मैंने कहा ना कि पीस चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, बहुत कुछ ऐसा है जो शायद बोल भी नहीं रहे हैं अभी किसी को, इनकी लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है। आ गई वही बात, देखो अगर आपको पता है कि ऐसा हो रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि एनर्जीज़ जो है एक्सचेंज हो सके और मुझे पता चल सके आपकी थोड़ी सी और फैमिली या आपकी जो लाइफ है उसके बारे में मुझ तक एनर्जी पहुँचे। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बोल रही है कि कि इन्हें ज़्यादा किसी से बात करने नहीं दी गई है, ज़्यादा खुल के जीना नहीं सिखाया गया है। ये अपने इमोशंस को हमेशा अपने दिमाग के पीछे रखते हैं, अपने इमोशंस को कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन पे नज़र रखी जाती है बचपन से ही कि कितने फ्रेंड्स हैं, कितने ट्यूशन पे हैं, कितने क्लास में हैं, कितने कलीग्स के साथ आप काम कर रहे हो, मतलब छोटी छोटी बातों पे नज़र रखी जाती है। एंड बहुत ज़्यादा इनको बच्चे की तरह रखा जाता है कि ये अभी छोटे ही हैं, ये बड़े हुए ही नहीं हैं अभी। इन्हें यही सिखाया गया, देखो यही सिखाया गया कि अपने काम पे फोकस रखो, अपनी मेहनत पे फोकस रखो, अपने आप पे फोकस रखो, और जितना आप अपने काम पे ध्यान दोगे, जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी आप ग्रोथ करोगे। यस, इनका अगर फन टाइम का देखो, यहाँ पे भी देखो, इनका जो अगर वो फन टाइम वाला कभी कभी मन भी करता है ना, तो इनको लगता है कि अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर इनके साथ ऐसा चल रहा है तो इनका मन भी करता है कभी कभी कि यार इनको चिल करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं एंड इन्हें चिल नहीं करने दिया जाता है, इन्हें खुश नहीं रहने दिया जाता। मैंने अभी हेल्थ की बात करी ना, डेफिनेटली किसी की हेल्थ ख़राब है इनके घर में, या तो इनकी खुद की ही हेल्थ ख़राब है,
वो हील हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट अभी राइट नाउ में तो डेफिनेटली किसी लव्ड वन की हेल्थ ख़राब है इनके घर में, या फिर इनके खुद की है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। फिर भी ये ज़िद्दी बने बैठे हैं, फिर भी ये ज़िद्दी बने बैठे हैं। अब भी मैंने लव्ड वन कोई ना कोई हेल्थ ख़राब, मैंने भी बोला है, देखो यहाँ पर है कुछ ना कुछ, किसी का पेट है या किसी के पेरेंट्स हैं, अब ये नहीं पता किसकी है, पर हेल्थ ख़राब है यहाँ। फादर किसी के लग रहे हैं मुझे, जिनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो गई है। एंड अगर नहीं है इनके फादर तो ये बहुत याद कर रहे हैं इस टाइम अपने फादर फिगर को, कोई भी इनके बड़े भाई, इनके फादर, मतलब कोई हैं जो नहीं है, वेट, कोई हैं जो नहीं है और ये उनको बहुत मिस कर रहे हैं। वेट, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। मैंने अभी निकाला कार्ड और देखो क्या है, आई एम ऑलरेडी रीबॉर्न ऑन अर्थ। तो मैंने अभी कहा ना, शायद है नहीं इनके फादर, ये उनको याद कर रहे हैं। देखो वो इन्हें मैसेज भेज रहे हैं कि मैं अर्थ पे आ चुका हूँ, या कहीं ना कहीं इन हो सकता है इनके फादर से इनकी कनेक्टिविटी बन रही है। जिनके फादर नहीं है या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो इस पर क्वेश्चन मार्क या कुछ मत लगाना, बट ये चैनलिंग हुआ था मुझे मैसेज, तो मैंने एकदम से निकाला और देखो कार्ड क्या है, आई एम ऑलरेडी रीबॉर्न ऑन अर्थ। का कोई ऐसा है जिसने, जैसे कहते हैं ना, जो सोलमेट्स होते हैं या जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने इन्हें मैसेज भेजा है कि अगर ये परेशान है उन्हें लेकर, अगर इनको याद आती होंगी, तो वो इनको मैसेज भेज रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, अर्थ पे दोबारा वापस आ चुका हूँ, मेरा जन्म हो चुका है। और वो जन्म हुआ है ना, जब से अब इनको तो नहीं पता उनका जन्म कहाँ हुआ है, तब से इनके अंदर खलबली मची हुई है कि कुछ तो है ऐसा जो मेरे को घबराहट होती है, कुछ तो है मुझे जो मेरे फादर की याद आती है। ओके, स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आया। तभी कहती हूँ क्लेम किया करो रीडिंग्स को। आप लोग मानते नहीं हो ना, आप लोगों को लगता है कि चलो ठीक है ना, दीदी ने कह दिया तो कर लेंगे क्लेम, नहीं कहा तो नहीं करेंगे क्लेम। मैं तभी कहती हूँ कोई अच्छी चीज़ जहाँ जो सुनो ना अच्छा कुछ, वहीं क्लेम करो, उसी लाइन को क्लेम कर लो। तभी बोलते हैं। देखो अब ये तो कितने सारे कार्ड्स मैंने देखे हैं ना, कितने सारे कार्ड्स, उन कार्ड्स में से एक मैसेज आया। देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। The death, the emperor, 10 of wands, 5 of cups। देखो डेथ के बाद एम्परर का आना कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि एक ईगो सिचुएशन ख़त्म हो रही है, एक एंडिंग सिचुएशन, एक भारीपन जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो इनको चल रहा था कि यार नहीं निभेगा मुझसे, वो सब एंड हो रहा है, क्योंकि डेथ के बाद ये दोनों कार्ड आए हैं। अगर हम देखें तो डेथ के कार्ड के बाद 13 नंबर के कार्ड के बाद टेम्परेंस आता है, जो कि ये बोलता है कि अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, अपने प्रैक्टिकल जोन को थोड़ा बैलेंस करो। और यहाँ पर देखो इनका गुस्सा ये एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी। ये थोड़ा सा जो कंट्रोल खो जाते हैं ना, उसको ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने आपसे एंडिंग करी है, तब से आप अलग ही जोन में हो, आप अलग ही पावर में हो, आप अलग ही एक ऑरा में हो। आपको ग्रैब करना, आपको दोबारा से समझाना, आपको मैनिपुलेट करना इजी नहीं होगा, इजी नहीं होगा, तभी ये लो एनर्जी में है। देखो यहाँ पर भी लो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनको लगता है जैसे आपने इनको अलग ही कर दिया बिल्कुल अपने आप से, कोई लेना देना नहीं है आपको इनसे। और ये कहाँ है, कैसे हैं, आप सिर्फ अपने आप में गुम हो, इनको ऐसा लगता है। और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं खल रही है बहुत ज़्यादा। वाइट डेथ कार्ड हो गया। अपनी पावर में हो ना आप, मैंने कहा ना जब से इनसे एंडिंग हुई है आप अपनी पावर में हो। आपके अंदर एक अलग ही ये जुनून देख रहे हैं, आपके अंदर एक अलग ही इनको जो है ना ऐसा लगता है कि
यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके आगे, कहीं ना कहीं आपको इनको ऐसा लगता है कि ये आप डिज़र्व ही नहीं करते हो इनको। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे इनके बिना रहने को आप इनको दिखा रहे हो कि आई कैन लिव विदाउट यू, चाहे आप अपने परिवार को रख रहे हो अपने साथ, चाहे आप परिवार के साथ रह रहे हो, चाहे आप किसी भी हाल में हो, बट आप इनके आगे एक बार भी नहीं ऐसे दिखाते हो कि आप परेशान हो। यस, क्योंकि आपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है, और ये चीज़ ये पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसे ये क्लैरिटी मिल रही है कि अब शायद आप इनके, वो कहते हैं ना वो जो एक हाथ में कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का खेल है, वो वाली बात नहीं रही अब आपके अंदर कि अब तो इनके बाएं हाथ का खेलो। ना 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 ना, अब कंट्रोल करना मुश्किल है। क्लैरिटी मिल रही है इस चीज़ की इनको। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैंने क्या कहा, तभी इनकी एनर्जी लो है कि अब नहीं आप इनके हत्थे चढ़ते। कहीं ना कहीं इनको ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट क्योंकि इतना कुछ ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, इतनी माफ़ियाँ आप दे चुके हो, इतना सब कुछ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व लग रही है, सबके लिए नहीं ये बात, बट मैंने अभी एकदम आइज़ क्लोज करी और मुझे बहुत सारे लोग दिखे, तो यहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, और ये चाहते थे आपको वहाँ से निकालना, बट ये निकाल नहीं पाए। आपने बहुत किया है इस घर के लिए या इन लोगों के लिए, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, आपने बहुत किया है। और ये पर्सन इस चीज़ को जानता था कि आप क्या हो और इसने आपको क्या बनाया है, एंड वापस आप उसी एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, वापस आप उसी एनर्जी में हो। किसी ने कोई पेंडेंट पहना हुआ है जो हार्ट शेप का है, देखो, लुक एट दिस। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में इंटेंशंस के टाइम कहा था कि इस पर्सन को ये लगा था कि आप तो इमेच्योर हो, आपको तो जैसे मर्जी ये पर्सन टाल देगा। देख रहे हो फूल का कार्ड, एक इमेच्योरिटी को बता रहा है। आपको इस पर्सन ने ऐसे देखा है और अब आपको ऐसे देख रहा है ये पर्सन। आप थे ऐसे, इसके आगे कहते हैं ना, जब अंधों की तरह हम प्यार करते हैं, अंधों की तरह हम विश्वास करते हैं, तो हम ऐसे हो जाते हैं उसके सामने, बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो आपने बच्चों की तरह इस पर्सन के साथ रहे हो आप, कि जो इसने कहा ठीक है, जैसे इसने कहा ठीक है, जो इसकी बात थी ठीक है, बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी में आप लगे रहे। आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई, आपने कभी क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया इस पर्सन पे। और आज इस पर्सन को वही पर्सनालिटी, जो फूल की पर्सनालिटी, वो एम्परर में देख के इन्हें सरप्राइजिंग लग रहा है कि यार ये कैसे चेंज हो गया इतना। पर्सन आपकी तरफ अगर बढ़ना भी चाह रहा है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, क्योंकि वो अगर ये चाह भी रहा है कि वो आपसे बात कर ले, क्योंकि उसने आपको वेट इतना कराया है, उसने आपको वेट ही इतना कराया है। अगर वो चाहे ना कि वो आपकी तरफ आए, तो मुझे नहीं लगता कि आप सीधे मुँह उस पर्सन से बात कर लोगे जो उसने आपको वेट कराया है। सी, इसलिए वो डर रहा है आगे आने से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि इनके खुद के बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं संभाल लूँगा सारी चीज़ों को, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए हो चुका हूँ उतना बड़ा कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, क्या मेरी फैमिली मानेगी, क्या हमारे ट्रेडिशंस मैच हो जाएंगे, अगर हमारे ट्रेडिशंस मैच नहीं हुए तो, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी तो, अगर मेरे दोस्तों ने हाँ नहीं करी तो, मतलब क्वेश्चन मार्क बहुत है, बहुत। आगे बढ़ना चाहता है बट बढ़ नहीं पा रहा है, किसी से तो ये डर रहा है। ओ, डेथ, टावर, ये आपके आगे आने से ही डर रहा है, क्योंकि जो इसने आपको दिखाया है टावर मोमेंट, डेथ एनर्जी जो आपके सामने इसने लाई है,
वो पर्सन झेल नहीं पाएगा, वो आपके गुस्से को या आपकी ईगो को झेल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको हर्ट फील हो रहा है, इसको स्ट्रगल फील हो रहा है अब अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं इसको जेलसी भी फील हो रही है, बताती हूँ क्यों। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहा है ना, तो ये आप ऐसे हो जाता है कि जैसे ये आपको ना ही देखे तो अच्छा है। क्योंकि अगर ये आपको देखेगा और अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो या आप मूव ऑन कर रहे हो, तो इसकी पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है, जेलसी इसकी बढ़ती जा रही है कि यार आप कैसे आगे बढ़ गए, इसकी लाइफ तो वहीं की वहीं स्टक है, इसकी लाइफ में तो इतने तूफान आए हुए हैं, इसकी लाइफ में तो ऐसा वैसा हो गया है, इसकी लाइफ में तो सब स्टक हो गया है, सब ठप पड़ गया है, और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे एम्परर बन गए। झटका लगा इस पर्सन को, क्योंकि ये अपनी लाइफ में तो पहले ही परेशान है ना, देख रहे हो ना आप। अभी मैंने आपको कहा कि जब से आपके साथ एंड हुआ है रिश्ता, तब से ये पर्सन परेशान है, लो एनर्जी में है। और अभी मैंने आपको यहाँ कहा क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा वेल्दी भी हो रहे हो, हेल्दी भी हो रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, 9 ऑफ पेंटिकल विथ 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड विद देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। जब आपके साथ ये पर्सन था, बहुत वेल्दी था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे ही आपसे दूर हुआ, चीज़ें ऐसी हो गई कि सब कुछ इसके खिलाफ, सब कुछ इसके खिलाफ। अभी भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ रिश्ता बैलेंस कर लेता है, अगर चीज़ें ठीक कर लेता है, तो भी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक नहीं होंगी, तो भी हर कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा, तो भी सब मतलब 10 लोग ऐसे खड़े होंगे जो इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। इसको लगता है कि अगर मैं रीबर्थ कर भी लूँ रिश्ते का और मैं आगे चला भी जाऊँ, मैं अपने पार्टनर का गुस्सा भी सह लूँ, अगर मैं अपने अपने सेल्फ लव को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड कर दूँ, अपने सेल्फ वर्थ को भी मैं अगर एक तरफ कॉर्नर कर दूँ, तो मेरा पार्टनर या मेरे पार्टनर की फैमिली या मेरी खुद की फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत लोग हैं जिनकी मैं पहले ही ओपिनियन झेल रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो इस रिश्ते के लिए बहुत गलत सोचते हैं। ये इसकी माइंड में चल रहा है आपके लिए अभी। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि इसके मन में है न्यू बिगनिंग करने की बात। मैंने आपको बोला था ना, बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड होता है वो हमारे माइंड में जो चल हमें जो माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं वो। तो जब हमने थर्ड पार्टी के लिए निकाला था तो पेंटिकल का कार्ड था, तो मैंने कहा था कि अपनी ग्रोथ पे, अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहा है ना, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है। अब आपके लिए देखो, एस ऑफ कप्स, उसका मन है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने का, उसका मन है आपके साथ लाइफ को बैलेंस करने का, उसका मन है आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करने का। अब मैं यहाँ पर कैसे डिनाई कर दूँ कि ये तो कार्ड है ही नहीं, नहीं 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 कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही, मैं कैसे डिनाई कर दूँ। मैं आपको साफ बोलती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक जो होता है वो दिमाग में चल रही होती है चीज़ें कि नहीं ऐसा तो स्टार्ट करना ही है, या ये चीज़ तो रोकनी ही है, या ये चीज़ तो ख़त्म ही करनी है। अब वो सोशल मीडिया पे जब भी आपको स्टॉक करता है ना, अगर वो आपको सेल्फ लव में देखता है, अगर आपको मूव ऑन हुए भी देखता है, उसकी जेलसी 60 to 70%, ठीक है, गुणा गुणा में बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में। 60 to 70% लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप बता दो कितनी जेलसी इस पर्सन को होगी। इसको लगता है कि सब दूर हो जाओ मेरे से, ऐसा हो कैसे गया मेरा पार्टनर मेरे बिना मूव ऑन हो गया। इंटेंशंस में मैंने ये बताया था ना कि आपको अकेला करना चाह रहा था, कि मैं अकेला रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैं अकेला रहा हूँ, तो मैं भी किसी को अकेला करूँगा, तभी मुझे जाकर एक खुद को थोड़ा अलग ही तरह के दिमाग वाली बात। तो ये पर्सन को बड़ा ही अपने ऊपर जो है ऐसा लगता है कि मैंने तो इतनी मेहनत करी है, मैंने तो इतना स्ट्रगल किया है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, ये पर्सन कैसे आगे बढ़ रहा है। लो देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी आपको बोला कि मैंने जैसे ही आइज़ क्लोज करी तो जैसे मुझे ऐसा नज़र आया कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिश्ते में। यस, इन्वॉल्व हैं। और मैंने अभी बोला कि यहाँ पर 10 तरह के लोग खड़े हो जाएंगे जो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये डरता है उस चीज़ के लिए।
डोंट क्राई फॉर मी, ये पहले ही आपको ये बात कह रहे हैं कि इनके लिए रो मत। अगर आप रो रहे हो तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं इनके लिए मत रो, अभी तो मत रो। फ़िलहाल तो ये चाह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल भी इस तरीके की कोई बात नहीं सोचनी है। आई एम सॉरी वट आई डिड टू यू व्हेन आई वॉज अलाइव। तो हो सकता है कुछ हैं लोग ऐसे जिनके शायद पार्टनर नहीं हैं अभी, और वो कहना चाहते हैं कि मैं जब था इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में था, और तब मैंने कुछ चीज़ें सही नहीं करी हैं, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैंने बोला है आपको सोशल मीडिया पे ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन हो सकता है लोगों से भी आपके बारे में बात कर रहा है, तो ये सब कुछ जानता है आपके बारे में। आई डिस्कवर्ड द ट्रुथ, कुछ ना कुछ तो है जो, या तो हो सकता है लोगों के बारे में इसको पता चला है, तभी से इस पर्सन को लगने लगा है कि जैसे होता है ना कि मान लो किसी को सच पता चल जाता है कि यार मेरी फैमिली तो चाहती नहीं है मेरे पर्सन के लिए तो मानेगी नहीं मेरी फैमिली, तो उसको लगता है कि यार ये तो ड्रामा बन जाएगा, अगर मैंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बात कर ली तो मेरी फैमिली में ड्रामा बन जाएगा, तो उसको लग रहा है कि आई डिस्कवर द ट्रुथ। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें आई हैं वो क्यों, किसकी वजह से आई हैं, वो पता चल गई है इन्हें। आई विश आई हैड मेड बेटर चॉइसेस, हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, हो सकता है इन्होंने फैमिली को चुना, हो सकता है इन्होंने अपने करियर को चुना, तो अभी नहीं लगता कि इनको बेटर चॉइस बनानी चाहिए थी, इन्हें आपको चूज़ करना चाहिए था। आई मिस यू डियर, ये आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, याद आती है आपकी, एंड इस चीज़ को आप डिनाई तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ भी बोला था कि इनको लगता है कि जैसे बिल्कुल अकेला ही कर दिया आपने इनको, और डेथ के कार्ड के साथ भी बोला था। लेट्स चेक मोर। I'm jealous to see you with someone else. I can't share you. ये पर्सन को जेलसी होती है अगर आप मूव ऑन हो गए हो तो। I'm afraid of love. प्यार से डरने लगा है ये पर्सन। जब मैंने आपको पहले बोला था इंटेंशन के लिए, तो मैंने आपको ये बोला था कि ये पर्सन प्यार से धोखा खाया हुआ है और इसको लगता है कि मुझे भी अब किसी को धोखा देना है, तो ये इसलिए ही प्यार से डरता है कि प्यार में अटैचमेंट हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी बता रही है कि ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपसे। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, अभी किसी चीज़ के लिए आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम हुई है तो ये पर्सन पूरी तरह से आपको माफ़ नहीं कर पाया है। दो इसको थोड़ा टाइम दो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो। जैसे आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही है ऐसे उसके मन में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। देखो अगर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी मैं आपको फॉरगेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको देखना भी नहीं चाह रहा हूँ। आई ट्राई टू कॉपी यू, ये पर्सन को आपको कॉपी करना है, क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो इसको प्रॉब्लम हो रही है। आई ट्राई टू कॉपी यू, कॉपी कर नहीं पा रहा है तो डिसअपॉइंट हो रहा है आपको लेकर। अगर आप अच्छा कर रहे हो और अगर इसको ये लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और इसको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये डिसअपॉइंट हो रहा है उस चीज़ से। रातों को सो नहीं पाते हैं ये बिल्कुल भी आपके बिना। मुझे ना बड़ी हैवी एकदम से, मुझे देखो मैं बैठे बैठे ही तो रीडिंग कर रही हूँ, एकदम मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हैवी एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आई थोड़े से। मतलब ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की, हो सकता है कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रही है इनको। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, एकदम से एकदम हैवी एनर्जी हो गई। सिली स्लिपी, तो सिली तो कहीं ना कहीं देखो ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं जब भी आपके बारे में याद आती है कि अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, ये तो गलती हो गई बहुत बड़े वाली। एंड स्लीपी, दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो कि जब आपको याद करते हैं तो थोड़ा सा उधर वाली बातें भी याद कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वैसे याद करते हैं तो कभी कभी इनको लगता है कि यार थोड़ी देर सो जाता हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत लो हो जाती है जब आपको याद करते हैं तो। नेक्स्ट सेक्शन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट।
अभी तो पहली बात तो इसको क्लेम करना, क्योंकि जजमेंट हमेशा जो है एक रीबर्थ की बात बताता है। 4 ऑफ वॉन्स जो है स्टेबिलिटी की बात बताता है, विश फुलफिलमेंट की बात बताता है। और 5 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको याद करना, आपको चेस करना, आपका बहुत ज़्यादा जो है कमी महसूस होना वो बता रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल किसी ना किसी तरीके का गिफ्ट, किसी तरीके की कोई प्लानिंग आपके सामने पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं प्लानिंग। एंड जजमेंट रीबर्थ को यही बता रहा है कि इस पर्सन को ना मैं देख रही हूँ कि ये जब यहाँ था शायद इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं थी, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसको आपकी वैल्यू समझ में आई। एंड ये यहाँ पहुँचेगा आपके साथ उस वैल्यू को दोबारा से आपको और वैल्यू करने के लिए, ठीक है ना, वो जो वैल्यू उसने नहीं करी उसको दोबारा आपको आपकी लाइफ में देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन रीस्टार्ट करता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड क्योंकि जजमेंट की कार्ड है तो ये बहुत मेजर एनर्जीज़ को बता रहा है। तो 10-10 का पोर्टल अभी गया है, तो आपके लिए अक्टूबर बहुत मायने रखता है भाई। आप अक्टूबर में ना, मैंने बहुत बार बोला है 369 की अफर्मेशन स्टार्ट करो। अगर आप लोगों ने करी है तो डेफिनेटली आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। बट सरेंडर ज़रूर करना ईश्वर पे। ऐसे नहीं कि आप लिख रहे हो और रोज़ तो देख रहे हो मैंने इतने लिख लिए पेज, तो मैंने तो इतना काम कर लिया, भगवान जी ने मुझे मेरे पर्सन को वापस नहीं भेजा, वो वाला काम मत करना, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आज आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अक्टूबर के एंड तक में कोई ऐसी वाइब मुझे आती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपके साथ किसी तरीके का कमिटमेंट में बंध जाएं। मतलब अगर रिकन्सिलेशन का हो तो रीयूनियन हो जाए, एंड नहीं तो एंगेजमेंट हो जाए। नहीं तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे रोका फाइट टाइप्स होते हैं ना, वो चीज़ें होने की मुझे ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है। चलो, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ पे सारी राशियाँ हैं। हाँ, मैंने 369 का आपको बता दिया था। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूं कि कुछ लोगों के लिए है कि आप बर्ड्स को फीड करो, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है, चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट होंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।